हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम हरियाणा जीके की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हरियाणा के प्रीवियस पेपर में हरियाणा जीके की जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सभी को हम इंक्लूड करते हैं। तो चलो देखते हैं। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुरक थे हरियाणा के पहले सूफी संत। और हादी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध राम मोहम्मद रमजान शहीद की ए कायदे आजम, जो मोहम्मद रमजान शहीद हैं जिसको हादी ए हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने ए कायदे आजम नामक पुस्तक लिखी जो कि हरियाणा के गद्य रचना मानी जाती हैं। तो एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। जो पद्य होता है वो पोइट्री होती हैं और जो गद्य वो स्टोरी में लिखी जाती हैं। तो इन को भी आपको याद रखना है कि हरियाणा की हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? मोहम्मद रमजान शहीद। और उनकी पुस्तक है ए कायदे आजम। तो हरियाणा के पहले सूफी संत शेख मोहम्मद तुरक और हादी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? मोहम्मद रमजान शहीद और उनकी पुस्तक ए कायदे आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में नायक अब्दुल रहमान खान कहाँ से संबंधित थे? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी वो 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी, लेकिन हरियाणा में ये स्टार्ट हुई थी अम्बाला से 1857 की क्रांति। और उसमें जो भी जिस भी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे थे जो राजा, वो अब्दुल रहमान खान, ये कहाँ से संबंधित थे? ये झज्जर से थे। और जो बहादुरगढ़ से कौन थे? नवाब बहादुर जंग। तो बहादुरगढ़ से थे नवाब बहादुर जंग। और फरूकनगर कहाँ है? गुरुग्राम या गुड़गांव में। वहाँ से कौन थे? अहमद अली थे फरूकनगर से। तो अब्दुल रहमान थे झज्जर से और बहादुरगढ़ से थे नवाब बहादुर जंग और फरूकनगर से अहमद अली थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। भीमेश्वरी का मेला हरियाणा के कौन से जिले में लगता है? तो भीमेश्वरी देवी का जो मेला है वो हरियाणा के बेरी झज्जर में लगता है। और जो बेरी झज्जर है उसमें भी नवरात्रि के दिन ये मेला लगता है। तो आपको एक बेरी झज्जर देखते ही एक बात याद आ गई होगी कि हरियाणा के जो फर्स्ट सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? बेरी झज्जर में हुआ था। लेकिन जो बेरी झज्जर हैं ये झज्जर तो 15 जुलाई 1997 जब फतेहाबाद बना था तब बना था झज्जर। तो पहले ये रोहतक था और जब भगवत दयाल शर्मा का जन्म हुआ था तब ये रोहतक में था, लेकिन ये तो 1997 में झज्जर बना है। तो तब बेरी कहाँ थी? रोहतक में थी। अब बेरी झज्जर में है। तो फर्स्ट सीएम कौन है? भगवत दयाल शर्मा। भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी झज्जर में लगता है और वो नवरात्रि के दिन लगता है। श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? श्याम जी का मेला दुब्बलधन झज्जर में लगता है। और श्याम छड़ी का मेला कहाँ लगता है? श्याम छड़ी का मेला लगता है रेवाड़ी में। छड़ी रेवाड़ी। तो श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी में लगता है और श्याम जी का मेला दुब्बलधन झज्जर लगता है। अब एक बात और याद आ गई, छड़ी या छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? तो छड़ी या छड़ियों का मेला होता है वो करनाल, अमपुर करनाल में लगता है। छड़ी या छड़ियों का मेला। तो इन तीनों को एक साथ आपको याद रखना है। अम्बपुर करनाल में। तो श्याम जी का मेला दुब्बलधन झज्जर, श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी, छड़ी या छड़ियों का मेला अमपुर करनाल में लगता है। और गरीबदास का मेला भी झज्जर में लगता है। तो झज्जर की इन सभी बातों को एक साथ याद कर लेना कि जो फर्स्ट हरियाणा के सीएम थे वो भगवत दयाल शर्मा, वही हरियाणा के बेरी झज्जर से संबंधित थे। और भीमेश्वरी देवी का मेला भी बेरी झज्जर में लगता है नवरात्रि के दिन। और दुब्बलधन झज्जर का मेला, श्याम जी का मेला दुब्बलधन झज्जर में लगता है। और श्याम छड़ी का रेवाड़ी में, छड़ी या छड़ियों का मेला अमपुर करनाल में।
गरीबदास का मेला भी झज्जर में लगता है। अगर आपने हमारे चैनल की ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये PDF अवेलेबल करा दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हरियाणा में जो विधानसभा की सीट कितनी है, तो 10 हैं। लोकसभा की सीट है 10, तो विधानसभा की हैं 90। तो जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें कहा गया कि जितने भी सीटें होती हैं उसकी 15% मंत्रिपरिषद होंगे। तो हरियाणा में कितने सीट हैं? हरियाणा में 90 सीट हैं, तो इनका 15% मंत्रिपरिषद होंगे। तो मंत्रिपरिषद कितने हो सकते हैं? 13 प्लस हो सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम 12 होंगे, क्योंकि ये अभी एक HSC के एग्जाम में पूछा गया था और उसमें भी ऑप्शन थे 12, 13, 14 सभी। तो इसमें उन्होंने HSC ने सही माना था 12, तो अब हमें भी ये 12 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के मंत्रिपरिषद में हो तो सकते हैं 15% और टोटल सीट है हरियाणा में विधानसभा की 90, तो इनका 15% निकालना है। तो और जो 15% हैं ये 91वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2003 में, तो उसमें कहा गया कि जितने भी सीट होगी उसका 15% मंत्री बन सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो यूटी हैं जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में विधानसभा की सीट है 70, इनका 10% मंत्री बन सकते हैं, यानी कि 7 मंत्री बन सकते हैं। तो दिल्ली इनका अलग से याद रखना कि अगर पूछ ले कि दिल्ली में कितने मंत्री बन सकते हैं, तो वो 7 बन सकते हैं। जितने विधानसभा सीटें हैं उसका 10%, लेकिन बाकी जितने भी राज्य हैं उसमें 15% मंत्री बन सकते हैं। हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे, कौन रहे? BN चक्रवर्ती। तो हरियाणा में सर्वाधिक टाइम के लिए कौन राज्यपाल रहे थे? BN चक्रवर्ती। तो पहला राज्यपाल कौन था? धर्मवीरा, जो कि HSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि पहला CM कौन था, पहला राज्यपाल कौन था? तो पहला राज्यपाल था धर्मवीरा। और सबसे ज़्यादा टाइम में राज्यपाल कौन रहा? BN चक्रवर्ती। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। एक बार ये पूछ लिया कि जो राज्यपाल हैं उसका कितनी अवधि के लिए रहेगा, ये पूछ लिया, लेकिन राज्यपाल कितनी अवधि के लिए रहेगा, ये राज्यपाल या कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रख सकता है, या जब चाहे हटा भी सकता है। तो ये राज्यपाल की अनुमति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल रहता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए BN चक्रवर्ती रहे थे और पहला धर्मवीरा था। नेक्स्ट है, चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा के केरू भिवानी में है। तो ये चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में है। और गिर या तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला। तो जो मोरनी की सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? क्रो। सबसे ऊंची चोटी क्रो। तो ये सभी स्टेट के जो हरियाणा जी की आती हैं 10 नंबर की, उसमें ये फेवरेट क्वेश्चन है। एक तो हरियाणा की जो मोरनी हिल्स है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और जो प्रजनन केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं, ये तो 10 नंबर में 3-4 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में, गिर व तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोर सेदान कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र जो कि धर्मनगरी है। तो इन बातों का आप ध्यान रखना कि चिंकारा केरू भिवानी में है, गिर और तितर है वो मोरनी हिल्स पंचकुला में है, और उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? क्रो। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोर सेदान कुरुक्षेत्र में। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध कवि अल्ताफ हुसैन हाली शिष्य थे, किन के शिष्य थे? मिर्जा गालिब की, जो कि उर्दू के शायर थे मिर्जा गालिब। और एक बार पूछा गया कि जो हाली पुरस्कार हैं वो किस क्षेत्र में या कौन सी भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है हाली पुरस्कार। और अल्ताफ हुसैन हाली
हरियाणा के पानीपत से संबंधित थे, जो कि मिर्जा गालिब के शिष्य थे। और इनकी रचना कौन कौन सी है? अल्ताफ हुसैन हाली की, तिरिया के मजूमम और यादगार ए गालिब। तो जो तिरिया के मजूमम है, ये भी एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि तिरिया के मजूमम किसकी रचना है या फिर अल्ताफ हुसैन हाली की रचना कौन सी है। तो आपको किसी भी टाइप से प्रश्न पूछे, आप उसमें रेडी रहना। तिरिया के मजूमम, यादगार ए गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है झील से। हरियाणा में जितनी ज़्यादा झील नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्लू वर्ल्ड झील कहाँ है? ब्लू वर्ल्ड कहाँ है? हिसार में है। और कितने क्षेत्रफल में है? 12 एकड़, ओनली 12 एकड़ में है। तो यानी कि सबसे छोटी झील है। तो हरियाणा की सबसे छोटी झील है वो है ब्लू वर्ल्ड, हिसार में है और 12 एकड़ में फैली हुई है। तो अब सबसे छोटी हो गई, तो सबसे बड़ी भी आपको पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है। वो है दमदमा, गुरुग्राम में है, जिसका पुराना नाम क्या था? गुड़गांव। 3000 एकड़ में फैली हुई है। तो झील सबसे छोटी है ब्लू वर्ल्ड, जो कि हिसार में है 12 एकड़ में। सबसे बड़ी दमदमा, गुरुग्राम में और 3000 एकड़ में फैली हुई है। अगर आपने हमारे चैनल को जो भी एचएससी के सीईटी की या फिर एचएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाएगी, तो उन सभी के पास भी शेयर करना ना भूलें, ताकि एचएससी के जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं तो उनका बेनिफिशियल उनको भी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? तो राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन के कितने संतान थी? 3 संतान थी। एक था राज्यवर्धन, उसकी सिस्टर थी राज्यश्री, जिसका कनौज के राजा ग्रैवावर्मन के साथ शादी हुई थी। और तीसरी संतान थी हर्षवर्धन। तो 3 संतान थी, राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी या फिर हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? यशोमती। तो इनको ध्यान रखना, हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती और फादर का नाम प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी, राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? 590 ईसा में हुआ था। और इनका शासनकाल 606 से 647 में, 606 से 647 इसका शासनकाल था। लेकिन एक बार प्रश्न पूछा गया कि जो हर्षवर्धन है उसका कौन सी शताब्दी में जन्म हुआ? तो इसका 6ठी शताब्दी में जन्म हुआ। लेकिन इनका शासनकाल पूछ ले तो वो 7वीं शताब्दी का है। जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ, लेकिन शासनकाल 7वीं शताब्दी का है। और इनकी राजधानी क्या थी? थानेसर थी, जिसे पहले स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। और इनके एक दरबारी कवि थे, उनका क्या नाम था? हवेन सांग, जो कि चीनी यात्री था, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। इनको यात्री या फिर घूमने फिरने का, ट्रेवल करने का बहुत ज़्यादा शौक था। और इन्होंने एक हर्षवर्धन के जीवन पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हर्षचरित। तो ये भी आपको याद रखना है, हर्षचरित हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी, उनके दरबारी कवि थे हवेन सांग, जिसने ये पुस्तक लिखी थी। हर्षवर्धन की पुस्तक पूछ ले तो ये हैं नागानंद, प्रियदर्शिका और कादम्बरी। ये 3 लिखी थी हर्षवर्धन ने। लेकिन इनके जो दरबारी कवि थे, जो चीनी थे, उन्होंने हर्षचरित लिखी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? सरस्वती नगर, जो कि कहाँ है? यमुनानगर में। तो जो गन्ने से ज़्यादा प्रसिद्ध है यमुनानगर। सरस्वती नगर प्राचीन नाम था मुस्तफाबाद का। गुड़गांव, जो कि ग्रामीण में अभी भी गुरुग्राम नहीं कहते, गुड़गांव भी कहते हैं, तो उसका नया नाम क्या है? गुरुग्राम। और गढ़ी सांपला, जो कि सर छोटू राम की जन्मस्थली भी है, चौधरी छोटूराम नगर रोहतक में है। तो गढ़ी सांपला का नाम हो गया सर छोटूराम, चौधरी छोटूराम नगर। गुरुगांव का गुरुग्राम हो गया। सरस्वती नगर मुस्तफाबाद का सरस्वती नगर हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।